नमस्कार। 2024 के चुनाव नतीजों के विपरीत एक सवाल ऐसा है जो आज भी लोगों के जहन में घूम रहा है। वो सवाल ये है कि 2024 के बाद अगर वापस देश में लोकसभा चुनाव जब भी होगा तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अगर कई सुनी बातों पर विश्वास किया जाए तो ऐसे तीन चेहरे हैं जो आज के समय में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नितिन गडकरी का। आरएसएस के गढ़ नागपुर की मिट्टी से जुड़े हुए और वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता। अपने सिद्धांतों की वजह से ये आरएसएस के सबसे फेवरेट नेता माने जाते हैं। नितिन गडकरी ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय रहते हुए जो कार्य किए हैं उनकी सराहना देश की जनता ही नहीं पूरा विपक्ष भी करता है। उनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे देश की जनता देती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का कार्य दिया गया था जो उन्होंने बखूबी निभाया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह को जनता इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। उन्हें पीएम मोदी के रणनीतिकार और एक महत्वपूर्ण सिपाही के तौर पे देश की जनता जानती है। उन्हें सख्त निर्णयकर्ता के तौर पे देश की जनता ने बहुत सारा सम्मान दिया हुआ है। गुजरात से होने के बावजूद भी 2014 के चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उन्होंने चुनाव प्रभारी रहते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें दिला के पूरे देश में अलग कीर्तिमान स्थापित किया। जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य भी संभाला। उनके गृह मंत्री बनने के बाद ही देश में सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे 3 तलाक हटाना, 370 हटाना, सीए एनआरसी लागू करना। उन्हें एक जल्द निर्णयकर्ता के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए जनता के लिए वो पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे नंबर पे बने हुए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है योगी आदित्यनाथ। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अव्वल तौर पे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखती है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पसंद माने जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्य। उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर 6 महीने में माफियाओं की लिस्ट बनाते हैं और पुलिस को सख्त निर्देश देके उन माफियाओं का खात्मा भी करवाते हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश देश में रेप की वारदातों में नंबर 1 पे बना हुआ था, लेकिन अब योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रेप की वारदातों में भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में गिना जाता है। एक समय उत्तर प्रदेश माफिया राज का गढ़ बना हुआ था, लेकिन योगी के आने के बाद धीरे धीरे इनका सफाया हो चुका है। दूसरा कारण ये है जिनकी वजह से देश की जनता इनको प्रधानमंत्री पद के लिए देखना चाहती है, इनका हिंदुत्ववादी चेहरा। आज के समय में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को नितिन गडकरी के बाद आरएसएस का सबसे पसंदीदा नेता के तौर पे देश की जनता जानती है, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय का कट्टरपंथी धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है।